नमस्कार। एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 4.1 का ओवरव्यू कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस वीडियोस में हमने जाना कि किस प्रकार से डेटा को हम ग्राफिकली माध्यम से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें हमने पिक्टोग्राफ के बारे में जाना, बार ग्राफ के बारे में जाना और डबल बार ग्राफ के बारे में जाना। तो अगर मित्रों आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए और प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिए। आज के वीडियो में हम जानेंगे ऑर्गेनाइजिंग डेटा के बारे में। ये ऑर्गेनाइजिंग डेटा होता क्या है, इससे पहले हम जानेंगे रॉ डेटा के बारे में। रॉ डेटा, डेटा अवेलेबल टू अस एन अनऑर्गेनाइज फॉर्म। जो डेटा हमें अनऑर्गेनाइज फॉर्म में दिया जाता है उस डेटा को रॉ डेटा कहते हैं। अब एक एग्जांपल लिया हमने। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट वाज आस्क्ड फॉर देयर फेवरेट सब्जेक्ट। एक स्टूडेंट का समूह है, उनसे हमने उनके फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में पूछा। तो बच्चों ने बताया आर्ट, मैथ, साइंस, इंग्लिश, मैथ, आर्ट, इंग्लिश, मैथ, इंग्लिश, आर्ट, साइंस, आर्ट, साइंस, साइंस, मैथ। ये जो बच्चों ने आंसर दिए, ये अनऑर्गेनाइज डेटा है। यानी सबसे पहले हमें इस डेटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। अगर हमसे इस डेटा के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या होगा? व्हाट इज द मोस्ट लाइक्ड सब्जेक्ट एंड द वन लीस्ट लाइक। सबसे अधिक पसंदीदा सब्जेक्ट और सबसे कम पसंदीदा सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? तो आप इस अनऑर्गेनाइज डेटा को देखकर बता सकते हैं क्या कि सबसे अधिक पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है और सबसे कम पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है? देखिए, आर्ट, फिर हम देखेंगे आर्ट, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट को ज्यादा पसंद करेंगे वो सबसे लाइक सब्जेक्ट होगा। अब हम इस डेटा के द्वारा बता तो सकते हैं, लेकिन हमारा काफी टाइम कंज्यूम होगा। तो सबसे पहले इस अनऑर्गेनाइज डेटा को हम ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, टैली मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट। सबसे पहले आर्ट। आर्ट में बताएंगे आर्ट कितने बच्चों को पसंद है, तो हम आर्ट को काउंट करेंगे 1 2 3 4। 4 स्टूडेंट को आर्ट पसंद है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने लिखा 4। उसके बाद मैथ देखिए, 1 2 3 4। 4 स्टूडेंट को मैथ पसंद है। साइंस 1 और उसके बाद 2 3 एंड 4। एंड इंग्लिश 1 2 3। 3 स्टूडेंट को इंग्लिश पसंद है। तो हमने क्या किया, इस अनऑर्गेनाइज डेटा को एक टेबल के फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर दिया। अब टैली मार्क क्या होता है? तो देखिए, टैली मार्क हम लगाते हैं, जैसे 4 है तो हम 4 लाइन ड्रॉ करेंगे, इसे टैली मार्क कहेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट 4, अगेन 4, नंबर ऑफ स्टूडेंट 4 तो 4, नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 तो 3। अब मान के चलिए यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 हुए। 5 होते तो हम टैली मार्क लगाते 1 2 3 4 और क्रॉस कर देते। उसके बाद 6 होते तो अगेन हम 1 लाइन खींचते। तो इस प्रकार से टैली मार्क को हम लगाते हैं। अब इस पूरी टेबल को हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हम इस टेबल के माध्यम से इजीली बता सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे अधिक पसंदीदा सब्जेक्ट है और कौन सा सब्जेक्ट सबसे कम पसंदीदा सब्जेक्ट है। टेबल में हम देख सकते हैं सबसे कम पसंद सब्जेक्ट है इंग्लिश और सबसे अधिक पसंद सब्जेक्ट है, तीनों ही सेम है, यानी आर्ट, मैथ और साइंस।
उसके बाद अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट ए पर्टिकुलर एंट्री ऑकर्स। फ्रीक्वेंसी हमें बताती है कि कौन सी एंट्री कितनी बार आई है। जैसे अगर हम कहें 8, कितने बच्चों को 8 पसंद है? 4। तो 8 के लिए फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 4। इसी प्रकार मैथ की फ्रीक्वेंसी 4 हो जाएगी, साइंस की फ्रीक्वेंसी 4 एंड इंग्लिश के लिए फ्रीक्वेंसी होगी 3। तो इस प्रकार से हम अनऑर्गेनाइज्ड डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और ऑर्गेनाइज करने के बाद एक टेबल को फॉर्म करते हैं। इस टेबल को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने ऑर्गेनाइजिंग डेटा के बारे में जाना। आई होप आप सबको समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो उस डाउट को कमेंट में लिखिए, हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए। धन्यवाद, खुश रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द रेंज ऑफ द डेटा 21, 6, 17, 18, 12, 8, 4, 13 इज ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 12 या ऑप्शन सी 15। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ ऑप्शन में। धन्यवाद।